नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों के हल देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, कांस्टेबल और एसआई जैसी परीक्षाओं में बार बार शामिल हुए हैं और आने वाले समय में इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब अधिकतम होगा जब वह, ऑप्शन देखें, ए लेटा हुआ हो, बी बैठा हुआ हो, सी एक पैर पर खड़ा हो और डी दोनों पैरों पर खड़ा हो। इसका उत्तर है विकल्प सी, एक पैर पर खड़ा हो। व्याख्या देखें। हम जानते हैं कि P = F/A होता है, जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक लगेगा। अतः जब मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो तब वह पृथ्वी पर अधिकतम दाब आरोपित करेगा। अगला प्रश्न। कोई कण समान गति से चल रहा है परंतु उसकी दिशा लगातार बदल रही है, वह कण कैसे पथ पर गतिमान है? इसका उत्तर है वृत्तीय पथ। व्याख्या देखें। जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं, जिसमें कण की गति हमेशा समान रहती है परंतु उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। किसी वस्तु को साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए कम से कम कितने बलों की आवश्यकता होगी? इस प्रश्न का उत्तर है 2। आइए जानें कैसे। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हों और उनका परिणामी शून्य हो तो इस अवस्था को साम्य अवस्था कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 बलों की आवश्यकता होती है और अधिकतम कितने भी बल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का सूचक है? इसका उत्तर है आंधी या तेज तूफान की संभावना। आइए व्याख्या देखें। पारे का पाठ्यांक एकदम गिरना आंधी या तूफान का सूचक होता है। पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना वर्षा का सूचक होता है, जबकि पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर उठना मौसम साफ होने का सूचक होता है। बता दें, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न। प्रत्येक क्रिया की समान परंतु विपरीत क्रिया होती है, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? इस प्रश्न का उत्तर है न्यूटन के तृतीय नियम पर। व्याख्या देखें। प्रत्येक क्रिया की समान परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यह ध्यान दें, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम तथा दूसरे नियम को संवेग का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न। वर्षा या जल की बूंद के गोल होने का कारण क्या है? इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। व्याख्या देखें। पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंद सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। इसी कारण वर्षा या जल की बूंद गोल आकार धारण कर लेती है। अगला प्रश्न। द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध किसने स्थापित किया था? इस प्रश्न का उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। व्याख्या देखें। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी E = mc² का प्रतिपादन किया था और इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। विकल्प देखें। ए उत्तरी ध्रुव पर, बी दक्षिणी ध्रुव पर, सी विषुवत रेखा पर और डी पृथ्वी के केंद्र पर। इस प्रश्न का उत्तर है डी यानी पृथ्वी के केंद्र पर। आइए जानें क्यों। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, जबकि
जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, पलायन वेग क्या है? इसका उत्तर है, किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग पलायन वेग कहलाता है। व्याख्या देखें। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को किसी ग्रह से फेंका जाए तो वह उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात यदि कोई वस्तु इस वेग से पृथ्वी से फेंकी जाए तो वह पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आएगी। ध्यान दें, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि वस्तु को किस वेग से फेंका जाए कि वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वी का पलायन वेग यानी 11.2 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है? उत्तर है, क्वथनांक के बढ़ जाने के कारण। व्याख्या देखें। जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो ढक्कन बंद होने के कारण क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़कर लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिस कारण खाना जल्दी पक जाता है। यह भी ध्यान दें कि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों पर पानी के क्वथनांक में कमी आ जाती है, यानी पानी अपने क्वथनांक बिंदु से नीचे ही उबलना शुरू हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और घर पर रहिए।